नमस्कार। आज अंतरिक्ष की दुनिया से आई कुछ ताज़ा और काफ़ी अहम जानकारी पर नज़र डालते हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो स्पेसएक्स के एक्जियम 4 मिशन और उनका जो बिल्कुल नया क्रू ड्रैगन कैप्सूल है ग्रेस, उस पर फोकस करते हैं। हाँ, तो आज की बातचीत का मकसद यही है कि इस मिशन की खास बातें समझें और इसके मायने क्या हैं, खासकर भारत के नज़रिए से। बिल्कुल। ये मिशन अपने आप में काफी अहमियत रखता है। हाँ, मतलब ये ऐतिहासिक है कई मायनों में। 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के केप कैनावरल से ये नया कैप्सूल, ग्रेस नाम दिया इसे, ये लॉन्च हुआ। जी। इसमें 4 लोग सवार थे। एक तो बहुत अनुभवी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं पेगी विट्सन, हाँ, उनका काफी अनुभव है। और पोलैंड से स्लावोस उज़नान्स्की, हंगरी से तिमुर कपू और भारत से शुभांशु शुक्ला। शुभांशु का इस मिशन का हिस्सा होना ये वाकई भारत के लिए एक बड़ा पल है। बिल्कुल। और शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब आईएसएस तक पहुंचने के साथ ही वो भारत के पहले प्राइवेट निजी अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। पहले निजी यात्री। हाँ, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये भारत की जो बढ़ती स्पेस महत्वाकांक्षाएं हैं और प्राइवेट सेक्टर की जो भागीदारी बढ़ रही है, उसका भी संकेत है। हाँ, और ये सफर भी मतलब काफी तेजी से हुआ। ग्रेस कैप्सूल ने लॉन्च के करीब 28 घंटे बाद ही 26 जून की सुबह आईएसएस के साथ सफलतापूर्वक जुड़ गया, डॉकिंग हो गई। जी, सफलतापूर्वक डॉकिंग हुई। लेकिन ये सिर्फ स्टेशन तक पहुंचना भर तो नहीं था, है ना? असली काम तो अब वहां शुरू होगा। सही कहा। डॉकिंग के बाद एक्सियम 4 क्रू और जो आईएसएस पर पहले से मौजूद अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्होंने मिलकर लगभग 60 वैज्ञानिक प्रयोगों पर काम शुरू कर दिया है। 60 प्रयोग? हाँ, और ये दिलचस्प है कि इन प्रयोगों में भारत की तरफ से तैयार किए गए 7 खास प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। अच्छा, 7 भारत के हैं। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट्स मटेरियल साइंस, ह्यूमन हेल्थ और पृथ्वी अवलोकन जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में हमारी समझ को आगे बढ़ाएंगे। 7 भारतीय प्रयोग? ये तो दिखाता है कि भारत सिर्फ मतलब यात्री भेजने तक ही सीमित नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सक्रिय रूप से अंतरिक्ष में वैज्ञानिक अनुसंधान में भी योगदान दे रहा है। और ये निजी मिशन इस तरह के फोकस्ड रिसर्च के लिए एक अच्छा मंच दे रहे हैं। हाँ, और ये बात भी गौर करने लायक है कि ये प्रयोग एक प्राइवेट मिशन के जरिए हो रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे निजी कंपनियां अब इतने जटिल वैज्ञानिक अनुसंधान को स्पेस तक ले जाने में सक्षम हो रही हैं। पहले तो ये काम मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों का ही माना जाता था। सही कहा। अच्छा, एक और पहलू है जिस पर बात करनी चाहिए। हाँ। कुछ समय पहले तक हाँ। ऐसी थोड़ी खबरें थी, बातें चल रही थी कि स्पेसएक्स शायद अपना क्रू ड्रैगन कैप्सूल प्रोग्राम धीरे धीरे बंद कर सकता है। हाँ, ऐसी अटकलें थीं, खासकर जब उनका स्टारशिप तैयार हो रहा है। लेकिन फिर ये नया ग्रेस कैप्सूल लॉन्च हो गया, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है। ग्रेस का लॉन्च मतलब ये एक पुख्ता संकेत देता है कि क्रू ड्रैगन अभी भी स्पेसएक्स की योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा। कम से कम निकट भविष्य के लिए तो जरूर। हो सकता है कि जब तक स्टारशिप पूरी तरह ऑपरेशनल ना हो जाए, ड्रैगन ही आईएसएस तक क्रू भेजने का वो मुख्य जरिया बना रहे, खासकर एक्सियम जैसे निजी मिशनों के लिए। तो ये दिखाता है कि स्थापित तकनीक और नई डेवलपमेंट वो साथ साथ चल सकती हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये हुआ कि निजी अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस भेजने का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा और क्रू ड्रैगन इसमें अहम भूमिका निभाता रहेगा। हाँ, ऐसा लगता तो है। एक्सियम 4 मिशन इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे निजी कंपनियां जैसे एक्सियम स्पेस और स्पेसएक्स और अलग-अलग देशों की सरकारें जैसे भारत, पोलैंड, हंगरी, ये सब मिलकर अंतरिक्ष अन्वेषण के लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं। हाँ, ये सहयोग महत्वपूर्ण है। जी, ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि ये जो कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स का बढ़ता दौर है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का जो नया मॉडल बन रहा है, उसका प्रतीक है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, इस बातचीत से कुछ मुख्य बातें जो निकलकर सामने आती हैं। एक तो एक्सियम 4 मिशन सफलतापूर्वक आईएसएस पहुंच गया है। हाँ, शुभांशु शुक्ला भारत के पहले निजी अंतरिक्ष यात्री बनकर इतिहास रच चुके हैं। बिल्कुल। ये एक मल्टीनेशनल प्रयास है जिसमें महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग शामिल हैं, भारत का योगदान भी है। जी। और क्रू ड्रैगन कैप्सूल जिसकी विदाई की अटकलें थी, वो एक नए अवतार ग्रेस के साथ अभी भी मैदान में है। हाँ, अभी मैदान में डटा हुआ है। बिल्कुल। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हाँ, क्या? कि जैसे जैसे इस तरह के निजी और बहुराष्ट्रीय मिशन और आम होते जा रहे हैं, तो अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य कैसा आकार ले रहा है। मतलब राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों, निजी कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के बीच का जो संतुलन है,
वो कैसे बनेगा? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में लगातार विचार